हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ विद मनोज। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं भाई, जिसका नाम है सिंपल इंटरेस्ट यानी कि साधारण ब्याज। इस चैप्टर के नाम में साधारण आता है, लेकिन ये चैप्टर इतना साधारण नहीं है। 90% टीचर क्या करते हैं कि इसके सिर्फ 5-10 क्वेश्चन करवाकर और बोल देते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट खत्म हो गया भाई। लेकिन इतना छोटा चैप्टर ये नहीं है, इसके अंदर काफी कंसेप्ट हैं, तो ध्यान से समझेंगे। बिल्कुल बेसिक से लेकर और हाई लेवल तक के क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। तो जो भी नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और आज की वीडियो शुरू करते हैं। इन सभी क्वेश्चन की पीडीएफ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन लिंक से मिल जाएगी। साधारण ब्याज के फॉर्मूले का रट्टा आप सभी ने लगा रखा होगा भाई, मैं एक बार लिख देता हूँ फिर भी। क्या होता है भाई, ब्याज, साधारण ब्याज अगर हमें निकालना, वो क्या आता है, मूलधन गुणा में दर गुणा में समय। फॉर्मूला इतना ही होता है भाई। वो जो बटे 100 आता है वो इसलिए आता है कि हम दर को किस चीज में यूज करते हैं, प्रतिशत में यूज करते हैं। तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है, 100 आ जाता है। तो ये क्या होता है, आपका साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है भाई। तो इसकी इन तीनों टर्म को समझ लें भाई आप लोग। ये क्या क्या होती है, मूलधन। मूलधन वो पैसा होता है भाई, वो रुपए या वो राशि होती है जो हम किसी को उधार देते हैं या किसी से उधार लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, मूलधन बोलते हैं। दूसरी टर्म क्या है, दर यानी कि रेट। रेट का मतलब होता है कि ये दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट होता है भाई। मान लीजिए जिसने उधार दिया और जिसने उधार लिया, उनके बीच में एक कॉन्ट्रैक्ट होता है कि मैं आपको 100 रुपए के बदले 1 साल बाद इतने रुपए बढ़ा कर दूंगा। यानी कि अगर वो 100 रुपए के बदले उसको 8 रुपए बढ़ा के देता है, यानी कि 1 साल बाद उसको कितना देता है, 108। तो दर कितने की होगी, 8% की। ठीक है। तो वो ये यहाँ पे कुछ भी दे सकता है भाई, कुछ भी कॉन्ट्रैक्ट कर सकते हैं कि मैं तो 10% लूंगा, 12%, 24%, जितना भी मर्जी वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं। लेकिन दर की डेफिनेशन यही होती है कि ये दो लोगों के बीच का कॉन्ट्रैक्ट है, जिसमें क्या होता है कि 1 साल में 100 के बदले कितने ज्यादा रुपए वो बढ़ाकर देगा, वही उसकी दर है, वही उसकी रेट है। तीसरी टर्म है समय। समय यानी कि जितने भी दिन के लिए या जितने भी महीने, साल, जो भी टाइम पीरियड है, उसके लिए हम धन उधार लेते हैं या देते हैं, वही समय है। इसको हम जो मर्जी मान सकते हैं भाई, चाहे तो दिन में ले लो, चाहे तो इसको महीनों में काउंट कर लो, या फिर साल में, वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इस फॉर्मूले के अंदर समय को हम हमेशा वर्ष में लिखते हैं भाई, यानी कि साल में लिखते हैं। इतने साल के लिए इस फॉर्मूले में जब फिट करते हैं तो हम किस में लेंगे, समय को साल में लेंगे। अगर दिनों में हो गया तो हम उसको 365 से भाग करके साल बना देंगे। अगर महीनों में समय दे रखे तो उसको हम 12 से भाग करके साल बना देंगे। ठीक है। तो ये तीनों चीजों ही होगी, और इन तीनों चीजों से हमें क्या मिलेगा, ब्याज। अब एक चीज और होती है भाई, मिश्र धन। मिश्र धन क्या होता है भाई, जो भी अपना मूलधन था प्लस में उसके ऊपर जो भी ब्याज मिला है, इन दोनों को मिला दे तो क्या हो जाएगा, मिश्रधन हो जाएगा भाई अपना। ठीक है। तो ये सारे इसके टर्म मैंने आप लोगों को समझा दिया कि कौन क्या होता है। अब एक बात और आप लोगों को बता दूं भाई, हरियाणा का तो मैं बोल सकता हूँ, बाकी बाहर का मुझे पता नहीं कैसे बोलते हैं इस चीज को। आपके घर वाले जब भी पैसे लेते हैं या देते हैं तो वो बोलेंगे आप लोगों को कैलकुलेट करने के लिए कि ब्याज कैलकुलेट कर दो, और मैंने पैसे लिए हैं 2 रुपए ने, 2 रुपए सैकड़ा या फिर 1 रुपए सैकड़ा, ऐसा बोलेंगे। और आप उसको अगर कैलकुलेट करोगे इस फॉर्मूले से, वो कभी भी ठीक नहीं आता। ये आप लोगों को पता होगा, कई बार आप लोगों ने कैलकुलेट भी किया होगा, तो वो कभी सही नहीं आता। वो इसलिए सही नहीं आता भाई, जो वो दर बोलते हैं ना, 2 रुपए सैकड़ा यानी कि 2%, ये दर वो पूरी साल की नहीं बताते, वो पर मंथ की बताते हैं भाई, महीने के हिसाब से बताते हैं। यानी कि वो 100 रुपए के बदले 2 रुपए एक्स्ट्रा देगा, यानी कि 102 रुपए देगा। लेकिन कितने टाइम में, 1 महीने में। और हम यहाँ पे किस चीज में कैलकुलेट करते हैं, समय को किस चीज में लेते हैं, वर्ष यानी कि साल में। तो इसलिए कभी भी ठीक नहीं आता। अब 1 महीने में 2% की दर है, तो पूरे साल में कितने की होगी, 24% की दर हो गई। तो अगर आप 24% लेके करेंगे तब आप उनको सही से ब्याज बता सकते हैं भाई। इसी प्रकार वो कई बार बोलते हैं कि 1.5 यानी कि 1.5 रुपए सैकड़ा, तो उसका मतलब कितना होता है, 18%। अगर 1 रुपए सैकड़ा बोल ले भाई, तो उसका मतलब होता है 12%। ठीक है। तो इस बात को ध्यान रखें भाई। काफी बार इंसल्ट सहनी करनी पड़ती है भाई इसके लिए, क्योंकि वो बोलते हैं कि कैलकुलेट कर दो। हम कैलकुलेट करते हैं इस फॉर्मूले में रख के, लेकिन दर क्या लेते हैं, 2%, जिसकी वजह से आंसर क्या आता है, गलत। 2 रुपए सैकड़ा का मतलब भाई ग्रामीण हिसाब में 2 रुपये सैकड़ा बोल रहे हैं,
तो उसका अपने हिसाब में उसका मतलब होता है 24% दर है। अगर हम बोल रहे हैं 1.5 यानी 1.5 रुपये सैकड़ा तो उसका मतलब 18% है, और 1 रुपये सैकड़ा तो उसका मतलब 12% है। ये महीने की दर है भाई। एक महीने में 2% तो 12 महीने में 24%, एक महीने में 1% तो 12 महीने में गुणा 12 करोगे तो 12%। तो इस बात का जरूर बेसिक क्वेश्चन से शुरू करते हैं भाई। हमने माना कि मूलधन जो है वो 2000 रुपये है, और उसकी दर यानी कि रेट अपनी 10% है, और समय जो है वो 4 साल है, 4 वर्ष है। तो हमें मिश्रधन बताना है भाई कितना होगा। तो मिश्रधन से पहले हमें क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा भाई, ब्याज। तो ब्याज कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हमने देख ही लिया है, फॉर्मूला सभी को याद है, बचपन से रट्टा लगाया, मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। तो मूलधन है 2000, दर है 10% और समय है 4 साल। दर प्रतिशत में है तो प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100, तो इसलिए नीचे 100 आता है भाई। ठीक है, 20 से 20 कट गई, 200 चौके कितना हो जाएगा भाई अपना 800। ये ब्याज हो गया। और मिश्रधन बताना है तो मिश्रधन क्या आता है, मूलधन प्लस में ब्याज, तो इसमें मूलधन और जोड़ दो भाई, तो अपना मिश्रधन कितना आ जाएगा भाई 2800 रुपये अपना क्या आ जाएगा मिश्रधन। ये बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन था, सभी ने कर लिया होगा। अब देखते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, सिर्फ एक छोटी सी बात का आपको पता होना चाहिए तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो शुरू करते हैं। 1400 रुपये को 14% साधारण ब्याज की दर से 5 फरवरी 1994 से 19 अप्रैल 1994 तक निवेश किया गया, तो मिश्रधन ज्ञात कीजिए। तो हमें क्या बताना है, मिश्रधन बताना है भाई। तो उससे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, ब्याज मूलधन अपना कितना है 1400, और दर कितनी है 14% की है, और समय कितना है भाई। देखो एक छोटी सी बात है भाई, इसका जरूर ध्यान रखना भाई, बहुत बार इससे क्वेश्चन को कंफ्यूज करने के लिए आप लोगों से पूछ लिया जाता है कि जब हम किसी राशि को लेके आते हैं, किसी एक दिन लेके आए हुए और एक दिन वापस देकर आते हैं, जब हम उसको कंप्लीट करके ऋण खत्म करते हैं, तो दोनों में से आप ये मान सकते हैं हम किसी एक दिन का ब्याज नहीं देते। वैसे इस दिन का ब्याज दिया जाता है और लास्ट वाले दिन का ब्याज नहीं दिया जाता। जैसे वो 5 फरवरी को लेके आया और उसने 19 अप्रैल को पैसे वापस कर दिए, तो वो 19 अप्रैल का ब्याज नहीं देगा भी, क्योंकि उस दिन तो उसने पैसे लौटा दिए। लेकिन आप कैलकुलेट करने के लिए किसी भी एक दिन को छोड़ सकते हैं अपनी मर्जी से। जैसे मैंने क्या किया भाई, पहले 5 फरवरी को छोड़ दिया, 19 अप्रैल को मैं काउंट कर लूंगा, यानी दोनों में से एक दिन को हमें छोड़ना है। तो 5 फरवरी के बाद फरवरी के कितने दिन बच गए भाई अपने पास, 23 दिन। उसके बाद मार्च के कितने हो गए 31, और 19 अप्रैल को हम पैसे दे आए, तो अप्रैल के कितने दिन है 19। या फिर आप ये कर सकते हैं कि आप 5 फरवरी को काउंट कर लो, तो 5 फरवरी सहित कितने दिन हैं भाई फरवरी के 24 दिन, क्योंकि 4 दिन 5 फरवरी को तो लेके आए, तो उससे पहले के दिन तो हम काउंट नहीं करेंगे। 31 दिन है मार्च के, और फिर लास्ट वाला दिन छोड़ देंगे भाई, यानी कि 18 दिन है अप्रैल के। दोनों कंडीशन में से कोई एक कंडीशन से आप दिन काउंट कर सकते हैं। तो यहाँ पे कितने हो जाएंगे भाई 3 ऐसा लग गया, 1 5 और 1 6 और एक कैंसिल वाला 7, यानी कितने दिन हो जाएंगे 73 दिन। यहाँ से काउंट करोगे भी सेम ही है, यहाँ पे पहले वाला दिन छोड़ दिया था और यहाँ पे लास्ट वाला छोड़ दिया, सेम ही बात आएगी भाई। 9 और 4 13 का 3 का ऐसा लग गया, 1 6 और 1 7। तो कितने दिन का ब्याज देना भी हमें 73 दिन का ब्याज देना है। तो ब्याज का फॉर्मूला लगा देंगे, यानी मूलधन 1400 गुणा में 14% की दर है, और समय कितना है भाई 73 दिन, और बटे प्रतिशत हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाता है 100 आ जाता है, गुणा में। अब 73 दिन को साल बनाएंगे तो कितने से डिवाइड करना पड़ेगा 365 से। ठीक है, अब इसको कैलकुलेट कर लो, आप लोगों का ब्याज आ जाएगा भाई 20 से 20 कट गई, 73 से काटोगे तो ये कितने पे चला जाएगा भाई 5 पे, यानी कि आपका कितना आ गया 196/5। इसको कैलकुलेट कर लो आप लोग, कितना आ जाएगा भाई 5 15, 5 नहीं 45, बच गया 1, 5 दूनी 10, यानी कितने रुपए ब्याज आ गया 39.20 रुपए अपना क्या गया ब्याज। हमें बताना है मिश्रधन, तो इसके अंदर हम मूलधन जोड़ देंगे, 1400 रुपये मूलधन था उसको जोड़ दो, तो मिश्रधन कितना हो जाएगा 1439.2 रुपये अपना क्या आ जाएगा मिश्रधन आ जाएगा। तो इस बात का जरूर ध्यान रखना भाई कि किसी एक दिन को छोड़ देते हैं हम, या तो स्टार्टिंग वाला छोड़ दो या लास्ट वाला, आप लोगों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 1008 रुपये हो जाती है, और 3 वर्षों में
1112 रुपये हो जाती है तो वह धनराशि ज्ञात कीजिए। और ये आप लोगों के ऑप्शन है। ऐसे क्वेश्चन एसएससी में बहुत बार आए हैं भाई, तो इनको ध्यान से समझे भाई। 2 वर्षों में कितनी होगी? 1008 रुपये, यानी कि 2 वर्षों का मिश्र धन कितना हो गया? 1008 रुपये। मिश्र धन क्या होता है भाई? मैं आपको बेसिक से बता रहा हूं। पहले मूलधन प्लस में, अब 2 साल का मिश्र धन है तो 2 साल का ब्याज, यही होता है भाई। और ये कितना अपना 1008 है। अब 3 वर्षों में कितनी हो जाती है? 1112 रुपये, यानी कि वो क्या है? मूलधन प्लस में 3 वर्ष का क्या है? ब्याज। और ये कितना हो गई है भाई? 1112 रुपये। तो यदि मैं ऊपर वाली इक्वेशन में से नीचे वाली इक्वेशन को माइनस कर देता हूँ भाई, तो क्या होगा? मूलधन से मूलधन कट जाएगा भाई। 3 साल के ब्याज में से 2 साल का ब्याज माइनस कर दिया तो 1 साल का अपना कितना आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा भाई। 1 साल का ब्याज कितना आ जाएगा? 1112 में से 1008 घटा दो भाई, ये कितना आ जाएगा? 4 0 और 1। ठीक है, यानी कि 104 रुपये अपना क्या आ जाएगा? ब्याज आ जाएगा 1 साल का। साधारण ब्याज हर साल बराबर ही रहता है भाई। पहले साल 104 लगा तो अगले साल भी 104 लगेगा, उससे अगले साल भी 104, ऐसे ही लगता है भाई। तो 1 साल का साधारण ब्याज 104 रुपये है, तो 2 साल का साधारण ब्याज कितना हो जाएगा? गुणा में 2 कर देंगे, यानी कितना हो जाएगा अपना? 208 रुपये हो जाएगा। अब हमें पता है भाई, जो ये 1008 रुपये है, ये क्या है? 2 साल मूलधन प्लस में 2 साल का ब्याज है। अगर इसमें से मैं 2 साल का ब्याज माइनस कर दूं भाई, 208 रुपये माइनस कर दूं, तो क्या रह जाएगा अपना? मूलधन रह जाएगा, यानी कि वो धन राशि रह जाएगी भाई। वो कितनी आ जाएगी? 8 में से 8 गया 0 0, 10 में से 2 गए 8, यानी कि मूलधन अपना कितना आ जाएगा? 800 रुपये आ जाएगा। डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये मैंने समझाने के लिए, आप लोगों को इतना करने की जरूरत नहीं है। आप लोगों को क्या करना है कि 3 साल का कितना है? 1112 है। 2 साल का कितना है? 1008 है। तो 1 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा? 104। 2 साल का कितना आ जाएगा? गुणा में 2 कर देंगे भाई, यानी कि 208। अब हमें पता है 2 साल मूलधन प्लस में 2 साल का ब्याज कितना है? 1008 है। तो उसमें से हम क्या घटा देंगे? 208 घटा देंगे भाई। तो मूलधन कितना आ जाएगा अपना? 800 आ जाएगा, 800 रुपये। वैसे इस क्वेश्चन में आप लोगों से दर भी पूछी जा सकती है अभी, वो मैं आप लोगों को नेक्स्ट क्वेश्चन में बताऊंगा कि कैसे क्वेश्चन है अभी। वैसे ही बस इस क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? दर पूछी गई है। एक निश्चित धनराशि निश्चित साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में 2400 रुपये हो जाती है और 5 वर्षों में 3000 रुपये हो जाती है, तो वह ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी कि इस क्वेश्चन में हमें दर बताना भी, लेकिन दर बताने के लिए भी हमें पहले क्या निकालना पड़ेगा? मूलधन। तो वैसे ही करना है भाई। 2 वर्ष में कितनी हो गई? 2400। और 5 वर्ष में कितनी हो गई भाई? 3000। तो इसके अंदर इससे यानी कि 3 साल का ब्याज ज्यादा है, तो माइनस करेंगे तो क्या आ जाएगा भाई? 3 साल का ब्याज आ जाएगा अपना, जो भी 5 में से 2 गए 3, यानी 3 साल का ब्याज आ जाएगा अपना। यहाँ से कितना आ जाएगा भाई? 3000 में से 24 से घटाओगे तो 600 आ जाएगा। 3 साल का ब्याज 600 है, तो 1 साल का ब्याज कितना हो जाएगा भाई? 1 साल का ब्याज कितना है? 600/3, यानी कितना हो जाएगा? 200। अब आप लोग मूलधन आप किसी भी कंडीशन से निकाल सकते हैं, या तो आप 2 साल का ब्याज निकाल लीजिए या आप 5 साल का ब्याज निकाल लीजिए। किसी भी कंडीशन से आप मूलधन निकाल सकते हैं अभी। 1 साल का 200 है, तो 5 साल का कितना हो जाएगा अभी? गुणा में 5, 5 साल का ब्याज हो जाएगा अपना 1000 रुपये। लेकिन मिश्रधन कितना है 5 साल का? 3000 रुपये है। और उसमें से अगर हम ब्याज को माइनस कर देंगे तो अपना क्या आ जाएगा? मूलधन आ जाएगा। तो मूलधन अपना कितना हो गया भाई? 2000 रुपये मूलधन हो गया। अगर धन राशि पूछा जाता तो हमारा आंसर 2000 रुपये हो जाता, लेकिन उन्होंने क्या पूछा है? दर पूछी है भाई। दर बतानी है कितने प्रतिशत की है। तो दर के लिए फॉर्मूला होता है भाई 1 साल का ब्याज, 1 साल का ब्याज बटे में मूलधन। ठीक है, ये आपका किस चीज का फॉर्मूला है? दर का फॉर्मूला है, गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान। तो आप लोग इसमें से दर निकाल सकते हैं भी। 1 साल का कितना आया था अपना? 1 साल का ब्याज आया था 200, तो यानी कि 200। मूलधन कितना अपना? 2000 है, गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान। तो ये इससे काटोगे तो कितना आ जाएगा? 10, और 10 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा? 10, यानी कि अपनी दर कितने की है? 10% की है। ठीक है, तो ऐसे हम दर भी निकाल। क्वेश्चन है भाई, ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और काफी बार एग्जाम में आया है। तो देखें, यदि साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में मूलधन और मिश्रधन का अनुपात 4:5 है
उसके 3 वर्ष पश्चात उसी दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 5:7 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या थी। इस क्वेश्चन में हम सिर्फ ब्याज की दर ही बता सकते हैं भी, और कुछ चीजें हमसे नहीं पूछी जा सकती। तो देखें इसको कैसे करना है। पहले कोई समय था, कितने भी समय के बाद पता नहीं कितना समय था, तब मूलधन और जो मिश्र धन है यानी प्रिंसिपल और जो अमाउंट है उनका अनुपात कितना था, 4:5 था। और इसके 3 साल बाद अनुपात कितना हो गया भाई, 5:7 हो गया। और हमें बतानी है कि ब्याज की दर क्या थी। तो एक छोटी सी बात अभी सोचने वाली बात है, मूलधन तो हमेशा सेम ही रहता है, जो हमने पैसे दिए भाई उसके कुछ समय बाद उसने ब्याज काउंट कर लिया, फिर थोड़े समय बाद फिर ब्याज काउंट कर लिया, कभी भी ब्याज काउंट करें भाई, कभी भी मिश्र धन निकाल लें भाई, लेकिन मूलधन तो हमेशा सेम ही रहेगा भाई। लेकिन यहाँ पे मूलधन कितना है, 4 है, और यहाँ पे मूलधन कितना है, 5 है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, मूलधन को बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए क्या कर सकते हैं भाई, या तो इनका एलसीएम सोच लो, या फिर नीचे वाला जो नंबर है उसको ऊपर गुणा कर दो, और जो ऊपर वाला नंबर है उसको नीचे गुणा कर दो। और जब गुणा होती है रेशियो में तो सभी के साथ होती है, तो गुणा होने के बाद अनुपात क्या हो जाएगा, मूलधन और मिश्रधन का भी ये अनुपात बन जाएगा 5 से गुणा करें, 5 चौके 20 और 5 पंजो 25, यानी 20:25 हो जाएगा ये वाला। तो और नीचे वाला अनुपात क्या बन जाएगा, 4 पंजे 20 और 4 सत्ते 28। अब देखो भाई फर्क क्या आया, मूलधन तो बराबर हो गया भाई, मिश्रधन पहले 25 था और अब कितना हो गया 28। कितने टाइम बाद भाई, 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद यानी कि इस वाले मिश्रधन में इस वाले मिश्रधन से 3 साल का ब्याज ज्यादा है। कितना ज्यादा है भाई, ये 3 ज्यादा है, यानी कि तो 3 साल में कितना ब्याज मिला भाई, हमें 3 मिला है। तो 1 साल में कितना ब्याज मिला भाई, 3/3 यानी कि 1। और हमारा दर का फॉर्मूला क्या होता है भाई, 1 साल का ब्याज जो कितना है 1 बटे मूलधन जो अपना कितना आया है 20 गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, ये अपनी क्या होती है दर, 20 से काटोगे तो कितना आ जाएगा 5, यानी 5% की क्या थी दर। तो ऐसे आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, सिर्फ आपको इस बात का पता होना चाहिए कि मूलधन हमेशा क्या रहेगा, बराबर रहेगा। अलग अलग दे रखा तो हमने पहले क्या कर लिया, बराबर कर लिया और फिर क्वेश्चन को सोल्व कर दिया। भाई सेम वैसा ही क्वेश्चन है, आप लोगों की प्रैक्टिस के लिए लिया है ताकि आप लोगों को कंसेप्ट अच्छे से ध्यान आ जाए भाई, ठीक है। तो देखें, यदि साधारण ब्याज की दर से किसी निश्चित समय में मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 6:7 है, उसके 4 वर्ष पश्चात उसी दर से मूलधन और मिश्र धन का अनुपात 10:13 हो जाता है, तो ब्याज की दर क्या थी, ये हमने बताना है भाई। तो सेम वही है भाई, मूलधन और मिश्र धन का अनुपात हमें दे रखा है भाई, कितना है, पहले 6:7 था और फिर इसके 4 साल बाद अनुपात कितना हो गया, 10:13 हो गया भाई। तो हमें पता है कि मूलधन तो हमेशा बराबर ही रहता है, तो हमें पहले मूलधन को बराबर करना पड़ेगा भाई। तो दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा भाई, 30 आ तो जाएगा। तो चाहे तो आप 30 बना लें, इसको 5 से गुणा कर दें, इसको 3 से गुणा कर दें, या फिर आप नीचे वाला नंबर को ऊपर गुणा कर दो और ऊपर वाले नंबर को नीचे गुणा कर दो। कैसे भी करके आप लोगों को सिर्फ मूलधन को क्या करना होता है, बराबर करना होता है। तो मूलधन और मिश्र धन का अनुपात कितना आ जाएगा भाई, ये कितना हो जाएगा 60 और ये कितना हो जाएगा 70। गुणा होने के बाद ये कितना हो जाएगा 60 और 13 छिके ये कितना हो जाएगा 78, ठीक है। तो पहले 70 था, अब 78 है, तो 4 साल में कितना एक्स्ट्रा ब्याज मिल गया भाई अपने को, 8। 4 साल में कितना ब्याज मिला भाई, 8। तो 1 साल में कितना मिलेगा भाई, 4 उस साइड जाके डिवाइड हो जाएगा, यानी 8/4 यानी कितना मिलेगा 2। तो अब हम यहाँ से निकाल सकते हैं अपनी दर, 1 साल का ब्याज ऊपर, मूलधन नीचे, मूलधन अपना कितना है 60 है, ठीक है, गुणा में 100 और प्रतिशत का निशान, ये अपनी क्या आ जाएगी दर। 0 से 0 कट गया भाई, 2 से काटोगे तो ये कितना आ जाएगा, यानी कि 10/3%। आप लोगों का क्या हो जाएगा आंसर, या इसको सोल्व करके लिख लो, 3 सही 1/3% भी लिख सकते हैं, चाहे तो 3.33% भी लिख सकते हैं। वो तो जैसा आंसर दिया आपको वैसा ही मार्क करना। तो आज के लिए इतना ही भाई, और इस चैप्टर में बहुत कुछ बाकी है भाई, बहुत नए नए कंसेप्ट हैं जिनसे हर बार एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो जो नए बच्चे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिल सके, और अपनी मेहनत करते रहें भाई। आज के लिए इतना ही, जय हिंद।